हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक सर्किट हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, बट वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट मीन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो हमने ये जाना कि इन व्हाट मैनर दे आर कनेक्टेड इन होम अप्लायंसेज। बट अभी हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके का वायर हमारे घर में होता है, कौन सा वायर करंट कैरी कर सकता है, कौन सपोर्ट में होता है, और अर्थ वायर। तो ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया कि एक 3 तरीके के वायर हम लोग को देखने को मिलता है। एक लाइव वायर होता है, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा होता है अर्थ वायर। ठीक है बच्चे, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वीडियो हम आपसे एक और बच्चों को मैसेज दिलाना चाह रहे हैं कि उनसे बोलिए कि प्लीज आपकी तरफ से ऐसा वर्ड होना चाहिए कि आप वीडियोस देखिए, क्योंकि आप जब वीडियोस देखते हैं तो आपके अटेंडेंस मार्क होते हैं, और आप क्लास 10th में हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट आपका चूंकि स्कूल तो चलेगा या नहीं चलेगा भगवान जाने, स्कूल नहीं चलेगा तो आपका इंटरनल असेसमेंट आपका वीडियो का मतलब अटेंडेंस होगा, साथ ही साथ आपकी होमवर्क कॉपी और फेयर कॉपी होने वाली है। तो इन तीनों चीजों को आप अपने से मेंटेन करिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल इन एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड विल गेट लेस मार्क। अपने इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो उन लोगों से जो लोग नहीं देख रहे हैं सीरियसली उनको बोलिए कि नहीं, आप वीडियोस देखिए और जो बातें समझ में आए नहीं समझ में आए वो पूछिए सर से, सर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या जाना, लाइव वायर क्या होता है। लाइव वायर बेटे जिसमें करंट जाता है 220 वोल्ट, इसकी होती है क्या पोटेंशियल, और ये रेड कलर में होता है। फिर न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर में, इसकी पोटेंशियल क्या होती है 0। इन्हीं से क्या होता है, करंट रेड से जाके ब्लैक से वापस आती है, मतलब एक तरीके से रास्ता चाहिए करंट को, है ना। तो 220 और 0 होने की वजह से इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 मेंटेन होता है। इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि हमारा जो क्या होता है कुछ जो देखिए किसी भी डिवाइस पर लिखा होता है कि इट इज ऑपरेटिंग रेंज 0 to 220 वोल्ट्स या 220 वोल्ट्स, ऑपरेटिंग वोल्ट 220 वोल्ट्स। यानी कोई भी डिवाइस आपके घर में जो लगी है उसमें लिखा होगा कि ये कितने वोल्ट पे काम करेगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट पर काम करेगा। ठीक है, फिर दूसरे वायर की चर्चा ब्लैक वायर होता है। तीसरा एक और वायर होता है अर्थिंग वायर। तो मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी कि अर्थिंग वायर क्या होता है। तो आप देखिए बेटे, कुछ ऐसे हमारे जो अप्लायंसेज हैं जो क्या है, मेटल बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल कूलर है ना, या फिर आपके फ्रिज जो हाई वोल्टेज पे मतलब हाई करंट पे काम करते हैं। तो होता क्या है कि भाई खुदा ने खास्ता उनके अगर टच क्या हो जाए, बॉडी में वायर में करंट टच हो जाए, तो ऐसे में कोई पर्सन अगर टच करता है तो उसके लिए क्या होगा, खतरा होगा। तो एक तीसरा वायर अर्थ वायर दिया जाता है, जो उस एक्सेस करंट को, जो ये बॉडी पे करंट आ रही है, उसको ये ले जाके तुरंत ग्राउंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अर्थिंग क्या करता है कि जो ये एक्सेस मतलब बॉडी पे करंट आती है उसको ये अर्थ पहुंचा देता है। क्योंकि अर्थ जो है हमारा, जो अर्थिंग होती है जमीन मतलब हमारी, वो क्या है कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, और जितना भी आप इसे करंट दे सके वो करंट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये तीसरा करंट अर्थिंग के रूप में क्या होती है, तीसरा वायर अर्थ वायर के रूप में होता है। तो तीनों वायर्स को आप देख सकते हैं। अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो करंट आती है, ठीक है, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ये कहां पे जाती है, हमारे मीटर में और मेन फ्यूज में। ये आपका यहीं पे क्या होता है, मीटर भी लगा होता है, मेन फ्यूज भी लगा होता है, या आजकल एमसीबी लगता है, एमसीबी सॉरी एमसीबी। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी आप देखते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मतलब जो बिजली आपको दे रही उसका फ्यूज लगा होता है। तो इसको भी बना लीजिए, इसे लिख लीजिए बस, यहीं पर ऐसे कनेक्टेड होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। यानी जो बिजली कंपनी हमारे यहाँ बिजली दे रही है उसकी अपनी फ्यूज होती है। अगर ये फ्यूज उड़ जाए
तो वो आके जोड़ते हैं, इसे हम नहीं जोड़ पाते क्योंकि इसकी क्या होती है, इस तरीके से बनावट होती है कि अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी बिजली क्या हो सकती है, काटी जा सकती है। फिर आपका ये मेन फ्यूज या एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, आगे चले। आगे बेटे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिससे करंट क्या होता है, यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसे डॉट्स वगैरह बना लेना है ना, ताकि आपको दिक्कत ना समझ में आए। नहीं तो बस इतना ठीक है। यहाँ पे करंट आई है, ये बात समझ में आ रही है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब कि किस कमरे में करंट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये बोर्ड एक तरीके से ये बोर्ड है और है ना, इसमें फ्यूज लगा होता है। ठीक, आगे वायर बढ़ता है, आगे वायर बढ़ता है, दोनों ये वायर, एक आपका लाइव वायर है, याद रखना ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, और ये क्या होगा कुछ इस तरीके से आपका, ये मान लीजिए सॉकेट है जिसे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारा, मान लीजिए कि जो भी अप्लायंस हमें क्या करना हो, कनेक्ट करना हो, तो चाहे स्विच आप बोर्ड में दे दीजिए या यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसी तरीके से बेटे क्या है, और आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा सॉकेट है। जैसे मैंने स्विच यहाँ से ऑन किया तो ये क्या होगी, इसमें ये करंट अलाउ करेगा, या स्विच आप हटा दीजिए, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, है ना। तो इस तब अगर यहाँ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, तब इसको मैं पर्सनल यहाँ से ले जाके कनेक्ट करूंगा, या ऐसे यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। देखिए लाइव वायर से करंट आगे बढ़ी, अब मान लीजिए मैंने ये स्विच ऑन कर दिया तो करंट इसमें आने लगी और यहाँ से होके वापस जाना शुरू किया। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया या इसको ऑन किया है इस वाले में, तो ऐसे करंट आएगी, इस रास्ते में स्विच ऑन होने की वजह से रास्ता मिलेगा, करंट वापस आके इस तरफ जाएगी। ठीक है बेटे, अब आपकी इसी से क्या होती है, तीसरी वायर अर्थिंग वायर निकलती है, जिसे आप ले जाके क्या कर देते हैं, अर्थ में जोड़ देते हैं। आगे चलें, चलिए। अब आप देखते हैं बेटे कि आपके घर में दो तरीके के बोर्ड्स देखने को मिलते हैं। एक जिसमें आप देखते हैं कि फ्रिज लगा है, फ्रिज देखेंगे तो खाली वो बड़ा सा क्या रहेगा, एक प्लग रहेगा और एक स्विच रहेगी, और वहीं आपके टीवी के लिए छोटे छोटे मतलब होते हैं ना, एक बहुत बड़ा सा होता है इस तरीके से, जिसमें आपके क्या होते हैं, आप देखेंगे तो आपके घर में होगा, ये आपका रहता है और इसमें ये स्विच लगा होता है ना, इस तरीके से। तो आप ये देखते, एक ये देखते हैं और एक इस तरीके का देखते हैं जिसमें ढेर सारे स्विचेस होते हैं और एक छोटा सा प्लग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ सर्किट्स बेटे हाई करंट पे काम करते हैं, जैसे आपका कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, या मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये हाई पोटेंशियल पे काम करते हैं, हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, या सॉरी हाई करंट पे काम करते हैं। ये 15 एम्पियर की करंट यूजुअली रिक्वायर्ड करते हैं। कितने करंट की, कितने की? 15 एम्पियर की। आया समझ में? और जो हमारे जैसे टीवी है, बल्ब है, ये सब इनके लिए जो जरूरत है वो 5 एम्पियर की जरूरत है।
अगर हम इनको इससे जोड़ते हैं तो हम छोटे प्लग लगाते हैं, और जब हम क्या करते हैं पावरफुल हमारे डिवाइसेस लगाने होते हैं तो हम इसमें लगाते हैं, इसको पावर प्लग का नाम दिया जाता है। तो दो तरीके के सर्किट कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं, इसको लिखते हैं। हेडिंग करंट रेटिंग। सॉरी, देखेंगे वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट रेटिंग। दो तरीके की करंट रेटिंग हम लोग देखते हैं। पहला 15 एम्पियर रेटिंग, 15 एम्पियर करंट रेटिंग। तो ऐसे बेटे हैवी अप्लायंसेस जो ज्यादा करंट 15 एम्पियर की करंट की डिमांड करते हैं, तो उन पे क्या लिखा होता है कि भाई आप पावर प्लग से इन्हें कनेक्ट करें, ठीक है। उनके लिए स्ट्रॉन्ग प्लग क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, लिखेंगे दिस टाइप ऑफ अप्लायंसेस आर पावरफुल, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो दे रिक्वायर्ड लार्ज करंट, इनको लार्ज करंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर लार्ज करंट की आवश्यकता है बेटे, then it should be connected with a source which gives large current. So they are connected with, they used to connect power plug. ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हैं इनके सर्किट्स के, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है ना, गीजर है। गीजर आप जानते हैं जो पानी को क्या करता है, गर्म करता है, गीजर, GE वाली गीजर, फ्रिज, इलेक्ट्रिक मोटर जिससे हम लोग पानी चढ़ाते हैं ऊपर। दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट विद अ पावर प्लग एज यू हैव सीन इन योर हाउस, okay, because they required more current than other devices like your charger of mobile, TV and etc. The small appliances you are using, ठीक है। तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लग से कनेक्ट करते हैं। Now the second type of device we are using in our house is current rating by 5 ampere. तो दूसरे टाइप की जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं वो 5 एम्पियर करंट रेटिंग है। ठीक है, such kind of devices, such kind of appliances are less power, are in less power, इनकी पावर जो होती है वो कंफर्टेबली उनसे थोड़ी सी कम होती है। सो दे रिक्वायर्ड लेस करंट। ठीक है, तो उनको
क्या किया जाता है, 5 एम्पियर की मतलब नॉर्मल प्लग से कनेक्ट किया जाता है। सो दे यूज टू कनेक्ट विद नॉर्मल प्लग। ओके बच्चे, अब आप ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्यों आप लोग देख नहीं रहे हैं। आपको जान के पता लगेगी कि आपके घर में किस तरीके से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बेटे, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूज के बारे में, और फ्यूज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट, बिकॉज आप देखते हैं कि आपके हर बोर्ड में एक फ्यूज लगा है, एंड आफ्टर दैट एक आपके मेन बोर्ड में भी फ्यूज लगा है, और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड ने भी क्या किया है, फ्यूज कनेक्ट किया हुआ है। मतलब कि फ्यूज का बहुत अच्छा रोल है, और फ्यूज हमारे क्या करता है, अप्लायंसेस को हमें हार्मफुल से बचाता है। ठीक है, तो इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, और जो मैंने आपको मैसेज भेजा है वो आप प्लीज और लोगों को बताएं। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।